जब मेरे पापा मौजूद नहीं होते थे घर पे दोपहर के टाइम, मेरे घर पर आकर कई बार अंकल ने मेरे साथ गलत काम किया है। तो मैंने लड़की से पूछा कि आप दिन या महीना, कितना दिन या साल? तो वो लड़की बता रही थी, मैं छोटे से देख रही हूँ अंकल को और अभी वो मैं इतनी बड़ी हूँ। वो इस तरह इशारा कर रही थी कि मैं छोटी थी, मैं ऐसे-ऐसे बड़ी हो गई। अंकल मेरे साथ रोज़ ही गलत काम करते थे। पीठ थी, उस पर चाकू के निशान भी इस लड़की ने दिखाए थे कि मुझे इस तरह से वो चाकू मारकर डराता-धमकाता था। मैंने खुद वो निशान देखे हैं। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम फालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर भारत के पंजाब राज्य से आ रही है, जहां 12 साल की एक बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया है। इस घटना का 8 दिन बीत जाने के बावजूद वहां की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। ना तो उस बच्ची के लिए किसी भी तरह की कंपनसेशन की कोई बात हो रही है, ना ही अभी तक इसमें कोई लीगल एक्शन लिया गया है, ना ही इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है, ना जो बच्चे का जन्म हुआ है, नवजात शिशु है जो प्री मैच्योर बेबी है, उसके सेफ सरेंडर को लेकर कोई पहल की गई। ये बहुत ही लापरवाही का एक मामला है और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं पंजाब में के अमृतसर शहर में वो साथी जिन्होंने इस मामले को उठाया है, जो इस मामले को चर्चा में लेकर आए हैं, और ये हैं हिंद समाज एकता के सर्वे सर्वा संतोष जी और उनकी एक्टिविस्ट ज्योति कुमारी जी। तो ज्योति जी और संतोष जी दोनों का हम स्वागत करते हैं फालोना के इस मंच पर, और हम उन्हीं से उनकी ज़बानी जानेंगे कि ये मामला क्या है, बच्ची की स्थिति क्या है, जो बच्ची ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसकी कंडीशन क्या है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस मामले में क्यों पैसिव है, क्यों वहाँ की पुलिस इसमें काम नहीं कर रही है, या अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। और फालोना से इस घटना की सूचना हिसार मीडिया के साथी श्री संजय श्रीवास्तव जी ने शेयर की। हमारे साथ अब हिंद एकता समाज सेवा संस्था की ज्योति कुमारी उर्फ डिम्पल जी जुड़ चुकी हैं, और हम उनसे ही जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो डिम्पल जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? आज मैं सेवा करती हूँ, हिंद एकता समाज सेवा संस्था है हमारी। हम गरीब और जरूरतमंद लोगों को दवाइयाँ फ्री में उपलब्ध कराते हैं। हुआ यूँ था कि मैं अपने हरियाणा से अमृतसर आई थी सेवा के लिए 26 तारीख को। तो मैं अमृतसर के गुरु नानक हॉस्पिटल में सेवा कर रही थी। 26 मई को आप आई थी? हाँ जी, 26 मई को मैं आई थी। तो सेवा करने के दौरान मेरी नजर पड़ी एक पेशेंट पे, और एम्बुलेंस से वो केस रेफर कराया था हॉस्पिटल में। एक व्यक्ति था, कौन से जिले से रेफर होके आया था वो उन्होंने कंफर्म मुझे पहले बताया नहीं था, क्योंकि एम्बुलेंस वाला उन्हें छोड़ने आया था। तो वार्ड में जो जूनियर डॉक्टर है उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैम ये जो पेशेंट है इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है और इनको दवाइयों की भी जरूरत है, ये बहुत ज्यादा गरीब है। तब मेरी नजर उस बच्चे गोद में एक छोटा सा बच्चा लिए हुई है। बच्चा उसकी गोद में था और उसके पिता थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया ये मेरी बेटी है और ये इसका बच्चा है। फिर मैंने एम्बुलेंस वाले से पूछा कि ये मामला क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये एक प्रेगनेंसी केस है और लड़की की एज काफी कम है और अनमैरिड लड़की है जी। उसके बाद उनके हाथ में रेफर लेटर था जो किसी हॉस्पिटल का था। उन्होंने मुझे दिखाया नहीं, मैंने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आप दवाइयां दे दो। जो लड़के के पिता थे वो घबरा रहे थे काफी, तो उस वक्त मुझे भी लगा कि ऐसा मामला है, हो सकता है उनको किसी बात का डर हो, तो मैंने उन्हें फोर्स नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बच्चे को एडमिट कराओ। तो बच्चे को एडमिट कर लिया गया था हॉस्पिटल में, लेकिन बच्चे की माँ को एडमिट नहीं किया। और हॉस्पिटल के स्टाफ जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ बच्चे का रेफर लेटर है, सिर्फ बच्चा रेफर होके आया, माँ का रेफर लेटर नहीं है हमारे पास। तो फिर डॉक्टर से रिक्वेस्ट की मैंने कि ये कम उम्र की लड़की है और देखने में बीमार भी लग रही है, और मतलब इसको भी तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। लड़की को एडमिट करने का जो टाइम था, जब लड़की हॉस्पिटल आई तो 1-2 घंटे बाद को एडमिट किया गया। पर्चियां दी गई दवाइयों की, तो हमारे जो सेवादार के तो सेवादारों को मैंने ड्यूटी लगाई कि आप हॉस्पिटल के बाहर जाओ, ये सारी मेडिसिन ला कर दो। तो बच्चे को और उसकी माँ को मेडिसिन हमने दिलाई, उसके बाद ट्रीटमेंट चलने लगा। तो मेरा सारा जो आपके हम ये कह सकते हैं कि हिंद समाज के प्रयासों से माँ को और बच्चे को दोनों को एडमिट कर लिया गया। और मैं कहीं पढ़ रही थी कि बच्चे की जो उम्र है वो शायद करीब 12 साल के आसपास है, जो जिसने बच्चे को जन्म दिया है। जी, आधार कार्ड के मुताबिक जो बच्ची की एज है वो 12 साल है, लेकिन जितने दिन मैं उसके साथ रही तो मुझे ऐसा लगा हो सकता है इसकी एज ना 15 या 16 के बीच हो। बाकी मेडिकल रिपोर्ट बताएंगे वो माइनर चाइल्ड ही है, अभी बालिग नहीं हुई है बच्ची। जी, माइनर चाइल्ड है। उसके बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया और पुलिस भी पहुंची, तो पुलिस ने अपनी जो उनकी कार्रवाई थी उन्होंने वो की, और देर रात तक हमारा जो टीम था और जो हमारे सर थे, हम हॉस्पिटल ही रुके थे कि बच्चे को कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। जो बच्चा डिलीवर हुआ था वो बेबी बॉय है, लड़का है,
और प्री मैच्योर है, काफ़ी छोटा वेट 980 ग्राम डॉक्टरों ने बताया था, जिस वजह ओके। से उसको तो आईसीयू अभी में अभी रखा तो गया। वो हॉस्पिटल में ही होगा, तो जब तक आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन नहीं की थी, तब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? मतलब पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी इस मामले की, बच्ची के पिता ने भी कोई सूचना नहीं दी थी? बच्चे के पिता ने कोई सूचना नहीं दी और फिर हम कई बार उनसे पूछे कि आप कौन से हॉस्पिटल में आए हो? आपका जो ये डिलीवरी केस है कहाँ हुआ? उन्होंने कुछ नहीं बताया। पुलिस के आने से पहले जो भी हॉस्पिटल में उनके जब वो पहुँचे थे, हमारी तरफ जी। से सारी देख-रेख की जाती थी, पुलिस के आने जी तक और पुलिस डिम्पल जी के आने मैं आपको थोड़ा-सा रोकूँगी यहाँ पर। जब भी हाँ, किसी माइनर बच्ची की डिलीवरी किसी भी इंस्टीट्यूशन में होती है, किसी भी हॉस्पिटल में होती है, तो आम तौर पे वहाँ का जो अस्पताल प्रशासन है, वो खुद पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। तो क्या ऐसा हाँ, है कि इस बच्ची की डिलीवरी कहीं हॉस्पिटल में हुई ही नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल से बाहर हुई है और इसलिए पुलिस को इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया? ऐसा मैम लगता अगर है क्या? हो सकता है क्योंकि यहाँ तक की बातें हमें बताई नहीं, ना तो उसके परिवार से जो उसके पिता थे उसने, ना ही किसी डॉक्टर, ना ही किसी प्रशासन से इस बात की जानकारी हमें नहीं दी गई। लेकिन क्या उस अगर बच्ची ने ऐसा कुछ हुआ था बताया है तो इस फिर बारे में? बच्ची उस से आपकी बच्चे के बात जो हुई है, उसने बयान कुछ थे बताया कि डिलीवरी कहाँ हुई थी उसकी? बच्ची के बयान के मुताबिक बच्ची ने बताया जहाँ पर वो रहती थी वहाँ के किसी अस्पताल में वो पहले गए थे, तो उसके पेट जी। में काफ़ी दर्द था और उसके बाद फिर उसे किसी और दूसरे अस्पताल में भेजा गया था। वहाँ गेट के बाहर ही उसकी डिलीवरी हो गई थी और वहाँ से उसको तुरंत रेफर की पर्ची देकर गुरु नानक अस्पताल अमृतसर भेज दिया गया। जी। तो आप बता रही थी कि बीच में बच्ची गायब भी हो गई थी और अब आप लोगों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है उस बच्ची से। बिल्कुल, हम जब उसके इलाज में हमने उसका पूरा सहयोग दिया, फिर प्रशासन के आने के बाद प्रशासन अपनी कार्रवाई में जुटा था और प्रशासन अगले ही मतलब दिन प्रशासन से मतलब क्या? पुलिस से है आपका मतलब या फिर सीडब्ल्यूसी से या जिला प्रशासन के कोई अधिकारी वहाँ पहुँचे थे? पुलिस प्रशासन ही मौके पर पहुंचा था देर शाम। जी, पुलिस ने सारी कार्रवाई की थी और पुलिस को जो भी सूचना मिली थी अपनी वो कार्रवाई कर रहे थे और उसके अगले दिन जब सुबह हमारी टीम के सारे सेवादार, मैं और हमारे सीनियर सर, हम देर रात तक हॉस्पिटल में ही थे। उसके बाद हम भी अपना चाय वगैरह पीकर जब नाश्ता कर कर हम दोबारा बच्चे से मिलने और उसकी माँ से मिलने गए, तो बच्चे से हमें जी, मिलने दिया गया। बच्चे को दवाई वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं डॉक्टर से पूछ कर भी आई, तो उन्होंने बताया फिलहाल इलाज चल रहा है, ज़रूरत पर बता दिया जाएगा। लेकिन लड़की जी, से हमको मिलने नहीं दिया जा रहा था। लड़की को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, तो 2 दिन तक लड़की से हमें मिलने नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि अब जिस दिन लड़की की डिलीवरी हुई, वो एक शहर से दूसरे शहर आ गई। सेम डे से लेकर 3-4 दिन तक वो एक ही शहर और पहले दिन हमने उसे एडमिट करने में उसकी मदद की, हमने एडमिट कराया, उसकी केयर की। अगले दिन से जी, हमें प्रशासन पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद से हमें हॉस्पिटल वाले मिलने नहीं दे रहे थे। जब भी हम मिलने जाते थे वार्ड में हमें बताया जाता था कि आप मिल नहीं सकते हो, कोई प्राइवेसी चल रही है या सेफ्टी के तहत आप किसी से परमिशन लेकर आओ सीनियर डॉक्टर से। और जब हम सीनियर जी। से परमिशन लेके जाते थे तो हमें 2-2 4-4 घंटा वेटिंग करनी पड़ती थी, पर कोई मौजूद नहीं होता था। हमारी मतलब किसी आपको से ये मुला कहीं न कहीं डाउट है कि बच्ची की सुरक्षा के साथ कहीं खिलवाड़ कुछ हो सकता है? इस बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे ख़्यालात आते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि मुझे मिलने नहीं दिया गया था। फिर अच्छा तो हमारे ये उस बच्ची ने आपसे कभी भी बात हुई, संक्षिप्त बातचीत भी हुई हो, तो बच्ची ने कुछ आपको बताया कि जो उसने कंसीव किया है, कैसे कंसीव किया है? क्या उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है या ये कोई और मामला था या ज़बरदस्ती हुई है तो किसने किया है? इस बारे में थोड़ा-सा भी उसने कुछ हिंट किया हो आपको? हाँ जी, जैसा कि मैंने बताया कि 3-4 दिन तक मुझे मिलने नहीं दिया गया था, तो उस दौरान बच्ची को ब्रश तक नहीं मिला था हॉस्पिटल में, उसने ब्रश तक नहीं जी, किया था, ना उसके सर में कोई तेल लगाया गया, ना किसी ने उसे नहवाया, ना उसके कपड़े चेंज किए गए। मतलब अगर नॉर्मल जी, डिलीवरी सही एज में होती है तो भी केयर करनी पड़ती है, लेकिन वो तो जी, एक अंडर एज है, ऊपर से उसके साथ कोई महिला नहीं है, तो हमें भी बुरा लगता था कि एक तो उसके साथ ऐसा गलत काम हुआ है और फिर किस चीज़ की उसको सज़ा दी जा रही है कि 4 दिन से लड़की ने ब्रश तक नहीं किया है। तो फिर जी, हमारे सीनियर ने हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर है, एमएस सर है, उनसे परमिशन माँगी कि हमारी जो महिला सेवादार है, सुबह के 15 मिनट और शाम के 15 मिनट इनको अंदर जाने दिया जाए ताकि ये उसे नहवा कर, कंघी करके, ब्रश कराकर उसे अच्छे से खाना खिलाकर वापस आ जाए। क्योंकि जी। जो लड़की है काफ़ी छोटी है, उसके साथ कोई महिला नहीं है। उसकी जो माँ थी, बचपन में घर से कहीं जा चुकी थी। जी। लड़की ये बयान दिए थे। फिर उसके बाद हमें परमिशन दी गई। नहीं एमएस तो सर ने उस बोला लड़की कि से जब आपकी बातचीत हुई तो उसने बताया क्या आपको? लड़की ने ये बताया कि एक लड़का था जिसको वो पहचानती नहीं है, जब वो शौच करने जाती थी क्योंकि जिस जगह पर वो रह रहे थे, काफ़ी गरीब परिवार से थे और मतलब एक तरफ से जैसे उस एरिया का डेवलपमेंट इतना ख़ास नहीं है, मतलब है ही नहीं, जी, ना के बराबर
कह सकती आज के जी, टाइम भी खुद सोच के लिए जाना पड़ रहा है। वो जी, लड़की बताती थी, वो सोच के लिए खेतों में जाती थी, तो एक कम उम्र के लड़के मतलब वो लड़का जो था, ज़्यादा उम्र का भी नहीं था, किसी लड़की ने जी, उसके साथ ज़बरदस्ती की थी और 4 से 5 बार ऐसा किया गया था और उसकी जी, जो पीठ थी, उस पर चाकू के निशान भी उस लड़की ने दिखाए थे कि मुझे इस तरह से वो चाकू मारकर डराता-धमकाता था। मैंने खुद वो निशान देखे हैं, लड़की के ओके, जो पीठ पर जख्म के निशान थे, जो काफ़ी जी, पुराने देखने में लगते थे, तो लड़के ने भी बताया कि पहले की ही बात है। और उसके जी, अलावा लड़के ने बंदे का और बताया कि वो जहाँ पर बच्ची रहती थी, उसके घर के जी, सामने ही खड़ा था। वो अंकल जी, बता रही थी कि वो अंकल थे वो और जो दूसरे अंकल का वो बता रही थी, मैंने पूछा कि उनकी उम्र क्या होगी? तो वो बच्ची थी, उम्र जी, इतना नहीं बता पा रही थी, लेकिन उसको फ़र्क पता था कि वो लड़का नहीं था, अंकल था। तो जब मेरे पापा मौजूद नहीं होते थे घर पे दोपहर के टाइम, मेरे घर पर आकर कई बार अंकल ने मेरे साथ गलत काम किया है। तो मैंने लड़की से पूछा कि आप दिन या महीना, कितना दिन या साल? तो वो लड़की बता रही थी, मैं छोटे से देख रही हूँ अंकल को और अभी वो मैं इतनी बड़ी हूँ, वो इस तरह इशारा करी थी कि मैं छोटी थी, मैं ऐसे-ऐसे बड़ी हो गई। अंकल मेरे साथ रोज़ ही गलत काम करते थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे शर्मनाक लगा और बहुत ही बुरा भी लग रहा था कि मतलब कैसे अगर किसी की माँ नहीं है या परिवार जागरूक निस्संदेह नहीं है। निस्संदेह ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है वहाँ की सीडब्ल्यूसी का रवैया। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ने अब तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है, जबकि इस मामले को 1 सप्ताह से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं। मीडिया में ये इतना हाइलाइट हो चुका है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। मैं यहाँ झारखंड से आज आपसे इस पर मामले पर बात कर रही हूँ, लेकिन वहाँ जो लोकल लेवल पर सीडब्ल्यूसी मौजूद है, जिन पर कि दायित्व है इस इन दोनों बच्चों की सुरक्षा का, उसने अभी तक उन लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की है। ना ही बच्ची को पॉक्सो के तहत जो भी उसको जस्टिस मिलना चाहिए, जो भी कंपनसेशन मिलना चाहिए या उसके लिए जो सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए, उस पर कोई पहल की गई है। ना ही वो जो नवजात शिशु है, उसके सेफ सरेंडर को लेकर कोई पहल की गई है। ये बहुत ज़्यादा लापरवाही है उनके स्तर पर। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी जब आपसे मेरी इस पर बात हुई और ये मामला मेरी जानकारी में आया तो मैंने एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जी हैं उनको ये पूरा मामला ट्वीट भी किया है, उनको पर्सनली व्हाट्सएप पे भी भेजा है और उनकी तरफ से कन्फर्मेशन भी आ गया है कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान ले लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले 1-2 दिन में इस बच्चे के लिए और इस बच्ची ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उनके लिए कुछ सार्थक कदम ज़रूर उठाया जाएगा। और मैं जी, आप आपको ज़रूर इस मामले में थैंक यू बोलना चाहूँगी कि अगर आप वहाँ पर नहीं होती, तो शायद जो पुलिस कार्रवाई हुई या उस बच्ची को भी जो मेडिकल केयर की ज़रूरत थी, ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, आप लोग वहाँ नहीं होते तो शायद उस बच्ची को नहीं मिल पाता या ये मामला कहीं दब के रह जाता, इस तरह से सामने भी नहीं आ पाता। एक बात ये मैं डिम्पल जी आपको और कहना चाहूँगी कि आपने जो भी अभी तक किया है, आपकी संस्था ने, आपने, संतोष जी ने, वो बहुत सराहनीय है। और उसके लिए जितनी भी आपकी प्रशंसा की जाए, आपको जितना भी शुक्रिया कहा जाए वो बहुत कम। इस पर जी, मामले धन्यवाद। पर मैं आग्रह करूँगी कि आगे भी आप ज़रूर निगाह बनाए रखें क्योंकि आप ही हैं जो क्लोज़ली इस मामले को मॉनिटर कर रही हैं वहाँ पर। जी, धन्यवाद। मैम एक बात और कि जिस दिन लड़की मुझसे घुल-मिल गई थी, वो बयान बताने लगी, तो उसी रात जी, मैंने सिक्योरिटी को बोला था क्योंकि हॉस्पिटल से हमारे सर ने परमिशन ली थी कि हमारी महिला सेवादार सुबह और शाम 15 मिनट तक लड़की के पास होगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ज़्यादा देर लड़की के पास ही बिताती थी। एमएस ने बताया था कि जब आपने जाना है हॉस्पिटल में बताकर इन्फॉर्म करके जाना है। हॉस्पिटल के जी, डॉक्टर को मैंने दोपहर में बताया था और रात को जब मैं जाने लगी थी, तो वहाँ पर मैं सिक्योरिटी गार्ड को बताकर गई थी कि मैं सुबह 6 बजे वापस आ जाऊँगी। मॉर्निंग मुझे फ़ोन आ गया, हमारे सर को फ़ोन आ गया हॉस्पिटल से कि जो लड़की है और उसके जो पिता है हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हैरानजनक बात थी कि कल रात लड़की ने मुझे बताया 31 तारीख को रात को लड़की ने बताया और आज सुबह अचानक से लड़की और उसके पिता अचानक से गायब कैसे हो गए? जो इस केस के आईओ मैम हैं, उन्होंने बुलाया, वहाँ जाकर मैं और सर हम लोग बयान देकर आए कि लड़की ने क्या-क्या बताया था। तो हॉस्पिटल के जी, बाहर जो लगता थाना था, वहाँ हमारे सर ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी अपने बिहाफ़ पर कि ऐसे हुँ, करके हुँ, लड़की का ये मामला वो अचानक से गायब है। आज जी, सुबह आज संडे आज फ़ोन आया कि लड़की हॉस्पिटल में आ गई थी और उसके पिता पुलिस ने ये बात कही हमारे सर से, जिनके पास हमने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी, कि लड़की आ चुकी है, हॉस्पिटल के एमएस से हमारी बात हुई है। और ने से हमें ये सूचना मिली कि लड़की कल शाम को ही आ गई थी और पुलिस कल शाम को उसको ले जा चुकी है कोर्ट में पेश कराने के लिए। डॉक्टर में पता चला हाँ, लड़की तो आ गई थी, वो अपने बच्चे से मिलकर चली गई है। लेकिन हम फिर हैरान हुए कि लड़की अगर कल आ गई थी, तो हमें किसी ने क्यों नहीं बताया या हमसे ठीक से कोई भी सीनियर डॉक्टर या
हॉस्पिटल का कोई भी सीनियर पर्सन हमसे क्यों नहीं ठीक से बात कर रहा या हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया। हमने कोशिश भी की, हम सीनियर्स डॉक्टर से इस बारे में बात करें, उनको संपर्क करें या पुलिस जी। प्रशासन से संपर्क करें, पर अब तक सुबह से शाम हो गई, अब तक हमारा संपर्क हो नहीं पाया। हमारा फ़ोन काट दिया। ये बहुत अब तक मुझे ये संदिग्ध बात है कि वो लड़की कहाँ है, अभी आपको भी नहीं पता है, जबकि उसके लिए आप आवाज़ उठा रही हैं। कायदे से तो आपको सपोर्ट करना चाहिए अस्पताल प्रशासन को और पुलिस को भी। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसको कि छुपाने की कोशिश हो रही जी। हो वहाँ पर। इस बारे में हमारे जो सीनियर सर है वो भी बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। का सारा मामला इन्होंने आपको बताया। जी। अब बड़ी बात कि ये 26 तारीख से सारा कुछ चल रहा है और आज संडे का दिन है, समथिंग आज 4 तारीख हो चुकी है, जो कि 3 तारीख को सबको ऐसा लगा कि वो लड़की हॉस्पिटल छोड़कर और उसका पिता साथ में वो जा चुके हैं। जी। हमने कुछ देखते हुए हम थाना फगवाड़ा भी गए, आईओ मैडम थे जो उनसे हमारी मुलाकात भी हुई, उन्होंने हमारे बयान भी लिए। जी। उन्होंने आश्वासन भी दिया, अच्छी कार्रवाई करी, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस मामले में कार्रवाई होगी और जी। अगर उसने डायरेक्ट तो जज साहब को लड़की नहीं मिल पाई, पेश नहीं किया जा सका था। उन्होंने कहा आपके बयानों के आधार पर और प्लस जिसने भी ये जिसके खिलाफ भी लड़की ने बयान दिए हैं, उसके डीएनए प्लस वो बच्चे के डीएनए अगर मैच करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये हमें बताया गया था। जी। पुलिस प्रशासन के अलावा बता दूँ आपको मैं, बहुत बड़ी बात है ये। जी। इतना बड़ा मामला है, 12 साढ़े 12 साल की बच्ची है जिसने कि बच्चे को जन्म दिया है और सारे के सारे जितने भी ओहदे हैं इस पंजाब में, सबको तकरीबन ये बात पता है कि ये मामला अमृतसर में चल रहा है। जी। लेकिन कोई भी ओहदेदार, कोई भी बड़े लेवल का आदमी, कोई भी यहाँ पर कोई राजनीतिक आदमी, कोई भी बड़ा डॉक्टर, कोई भी यहाँ का कोई मंत्री हो, चाहे कोई संतरी हो, किसी ने भी आज तक हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की कि इस मामले में क्या चल रहा है, इस मामले में जी। आपको कुछ सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्रशासन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब किसी ने आज तक कहने को तो बहुत बड़े-बड़े मतलब लोग बातें करते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर जाते हैं लोग, बट आज जी। तक इस बच्ची किसी ने हालचाल नहीं पूछा। वो जो जी। बच्चा अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका भी आज तक किसी ने हालचाल नहीं पूछा। ना तो पंजाब की कोई अब क्या बोलूँ मैं मतलब हम राजनीतिक आदमी नहीं हैं, हम लोग सेवादार जी। हैं जी, तो मतलब मुँह से अगर कोई बात निकालते तो बातें बड़ी हो जाती हैं। मतलब तो ये है कि जिनको संज्ञान लेना चाहिए था, नोटिस लेना चाहिए था, उन्होंने कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया आपसे। जिनको बच्चे का हाल-चाल पूछना चाहिए, जिसने इसको बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए था, किसी ने जी। कोई आज तक हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। चाहे ये कि वो पुलिस बहुत आपत्तिजनक ये बात है और ये बात जब मुझे पता चली इसलिए मेरी 2-3 दिन पहले भी डिंपल जी से बात हुई थी और आज फिर जब बात हुई तो मुझे मालूम हुआ कि अभी तक भी इस मामले में सीडब्ल्यूसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ की सीडब्ल्यूसी का नंबर भी किसी तरह से पता चल जाए क्योंकि एक सवाल तो उनसे बनता ही है कि आखिर वो क्या वजह है कि इतना बड़ा मामला उनके क्षेत्र में हो रहा है और वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। चाहे पुलिस को छिपाई तो जा रही अपना काम करना ही है। देखिए पुलिस अपना काम करेगी एफआईआर दर्ज करने को लेकर, गिरफ्तारी अब तक हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। लेकिन जो सीडब्ल्यूसी का काम है वो तो सीडब्ल्यूसी ही करेगी और बच्चों के संरक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीडब्ल्यूसी से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है आज के डेट। तो जी, उनको तो बिल्कुल ठीक। अब तक बिल्कुल संज्ञान ले लेना चाहिए था। मैं हैरत में हूँ कि ऐसा क्यों है कि अब तक सीडब्ल्यूसी ने इस घटना का संज्ञान नहीं ली। निश्चित तौर पर उन पर सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं इस पर। तो जो मैंने डिंपल जी से कहा मैं आपसे भी आग्रह करूँगी संतोष जी कि इस केस को आप क्लोज़ली मॉनिटर करते रहें और अगर कोई भी अपडेट इस मामले में मिलता है या उस बच्ची के बारे में कुछ पता चलता है तो प्लीज़ हमें भी ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ संतोष जी आपका भी, डिंपल जी आपका भी। प्लीज़ ये सहयोग बनाए रखिएगा और मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद जय मैम, हिंद। नमस्कार, जय हिंद।